आज हम महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न, लोकतांत्रिक राजनीति और आर्थिक विकास के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान के लिए। तो पहला प्रश्न है, श्रीलंका की राजधानी कौन सी थी? तो श्रीलंका की राजधानी कोलंबो थी। अच्छा, ये बताओ कि श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना और वहाँ की भाषा कौन सी थी? तो 1948 में स्वतंत्र राष्ट्र बना और उनकी भाषा सिहेली थी। अच्छा, श्रीलंका का प्राचीन नाम क्या था? तो श्रीलंका का प्राचीन नाम सोलेन था। संघ की सूची में 3 सूची होती है, संघ, राज्य और समवर्ती। तो संघ की सूची में कौन कौन से विषय है? तो संघ की सूची में रक्षा, बैंकिंग और मुद्रा। राज्य की सूची में कौन से विषय है? तो उत्तर है पुलिस, व्यापार और सिंचाई। समवर्ती सूची में कौन से विषय है? तो सही उत्तर है शिक्षा, विवाह और गोद प्रथा। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? तो उत्तर होगा 22 भाषाएं। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? तो उत्तर है 1 नवंबर 1956 को। अच्छा, नगर निगम के अध्यक्ष को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं सभापति या महापौर। नक्सल भेद का विरोध करने वाले देश और नेता कौन थे? तो अफ्रीका में हुआ था और नेल्सन मंडेला ने इसका विरोध किया था। भारत में कौन सा समाज है? तो भारत में पितृ प्रधान समाज है। 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति का हिस्सा है तो 16.6% है। नेपाल में जो लोकतंत्र स्थापित हुआ वह 1990 में हुआ और उसके जो उसके जो नेता थे, प्रधानमंत्री बने, वो गिरिजा कुमार कोइराला जी बने थे। उसके बाद क्या हम पढ़ते हैं, विश्व का सबसे पुराना दल कौन सा है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो कि 1885 में इसकी स्थापना हुई थी और एवो ह्यूम ने की थी। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो काशीराम थे 1884 में। अच्छा, लोकतंत्र में फैसले होते हैं तो वह किसके आधार पर होते हैं? कानून के आधार पर होते हैं। विश्व पर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का कार्य किसको है? तो सूचना का अधिकार। और सूचना का अधिकार कब लागू हुआ था? 2005 में लागू हुआ था। MID का पूरा नाम क्या है? MID का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है मानव विकास सूचकांक है। 2011 में जन्म की संभावित आयु कितनी थी? तो जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार संभावित आयु थी 65.4 वर्ष। भारत में सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर होगा केरल। प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है? तो प्राथमिक क्षेत्र में आता है कृषि, पशुपालन। द्वितीय क्षेत्र में आता है उद्योग और तृतीय क्षेत्र में आता है संचार, व्यापार और परिवहन। अच्छा, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र होते हैं वह उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर होते हैं। आधुनिक मुद्रा का रूप क्या है? तो आधुनिक मुद्रा का रूप है ई पेमेंट और चेक। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। करेंसी नोट जारी कौन करता है? तो करेंसी नोट जारी करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? वह हुई थी 1995 को। उसके बाद आता है इलेक्ट्रॉनिक डाक भेजने का माध्यम क्या है? तो सही उत्तर होगा वह इंटरनेट। 2 देशों के बीच के व्यापार को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं विदेशी व्यापार। अच्छा, उत्पादित खाद्य वस्तु का चिन्ह जो है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एगमार्क। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम को किस नाम से जाना जाता है? उसको कोपरा के नाम से जाना जाता है। उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? वह 24 दिसंबर को मनाया जाता है। वस्तुओं और सेवाओं के लिए मानक है भारतीय मानक ब्यूरो। ठीक है। हॉलमार्क यूज़ किया जाता है जो है ऊनी वस्त्र के लिए, हॉलमार्क जो होता है स्वर्णाभूषण के लिए होता है और उल मार्क जो होता है वह ऊनी वस्त्र के लिए होता है। इस तरीके से आपको पूरे वस्तुनिष्ठ जो आज हमने बताए हैं आप इसको सुनेंगे और महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिखेंगे, याद करेंगे। यह महत्वपूर्ण आपके 32 अंक लाने में सहायक होंगे। धन्यवाद। मैं मधु हुरमाड़े, शासकीय हाई स्कूल गुजोरा, होशंगाबाद से।